आज पूरी दुनिया में ध्यान करवाने के अड्डे खुले हुए हैं। ध्यान सिखाने के अड्डे खुले हुए हैं। ध्यान को बाजार का एक उत्पाद बनाकर उपभोक्ता के सामने पेश किया जा रहा है, जैसे वो भी कोई खरीदने और बेचने जैसी वस्तु हो। आज ध्यान का सबसे विकृत रूप सामने आ चुका है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि ध्यान बेचा जाए, परंतु अभी ध्यान बेचा जाता है। हद की बात यह है कि यह एक उत्पाद इसलिए बन सका क्योंकि इसको खरीदने वाले पैदा हो गए, ध्यान को भी खरीदने वाले पैदा हो गए। यही समस्या ध्यान के संबंध में लोगों को विभ्रम में डाल देती है। ध्यान को खरीदा नहीं जा सकता, ध्यान को किया नहीं जा सकता, ध्यान को बेचा नहीं जा सकता, ध्यान उत्पाद नहीं हो सकता। ध्यान क्या होता है ये बात ही बेकार है। ध्यान आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि क्या होता है। कोई भी अगर कहता है कि ये ध्यान है तो वो ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि ध्यान आज तक निश्चित ही नहीं किया गया। ध्यान की कोई परिभाषा ही नहीं हुई। चाहे पतंजलि की ये परिभाषा हो कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग है, ध्यान नहीं है। कई बार तो चित्त वृत्ति ही ध्यान हो जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जिसे तुम चित्त वृत्ति का थमाव कहते हो, वहां पर चित्त वृत्ति तो होती है, परंतु चित्त वृत्ति अपने कंपन नहीं फेंकती। वहां पर फव्वारा तो होता है पर फुहारे नहीं फेंकता। संसार के भोग तो होते हैं पर उनसे चिपकाव नहीं होता। आदमी संसार में जब तक रहेगा भोगेगा। भोगने से कोई संबंध चिपकने का नहीं है। चिपकना अलग बात है। हर आदमी कुछ ना कुछ पास रखेगा ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह अपने पास कुछ ना रखे। जो व्यक्ति सोचता है कि वह परिवार से छूटकर जंगल में अकेला रह सकता है और कुछ पा सकता है और वासनाओं से मुक्त हो सकता है, तो वो गलत सोचता है, क्योंकि वहां पर वो खुद तो होगा। उसके शरीर को तो अपने से अलग नहीं किया जा सकता। अपने ही शरीर को कैसे अलग करोगे अपने आप से? अपने शरीर को अपने आप से अलग नहीं किया जा सकता। अपने विचारों को अपने आप से अलग नहीं किया जा सकता। और वासनाओं का संबंध परिवार के सदस्यों से और पड़ोसियों से नहीं होता है। वासना का संबंध तुम्हारे विचारों से होता है, और विचारों को तो तुम अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा कोई घर नहीं होता जहां तुम विचारों को छोड़कर चले जाओ। कोई घर नहीं होता। विचारों के आक्रमण तुम्हारे अंदर उठते हैं, वासना तुम्हारे अंदर उठती है। इसलिए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि तुम वासना को छोड़कर कहीं चले जाओगे। और पहली बात तो तुम्हारी वासना ही ध्यान करती है। वासना निर्वासना की तरफ जाना चाहती है। काम निष्काम की तरफ जाना चाहता है, परंतु एक बात आप गौर से समझ लीजिएगा कि काम ही निष्काम की तरफ जाएगा, वासना ही निर्वासना की तरफ जाएगी। अगर वासना है ही नहीं तो निर्वासना जैसी कोई चीज नहीं होती। ध्यान के बारे में एक बात गौर से समझ लीजिए, जान लीजिए कि ध्यान कभी होता ही नहीं है, और जो होता है वो ध्यान नहीं होता है। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। फल लगाए नहीं जाते, फल लगते हैं। पेड़ बोया जा सकता है, ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं सिर्फ कि फल आ जाएं। फल नहीं लगाए जाते, फल लगते हैं। माली कभी फूल नहीं लगा सकता पादप में। पुष्प तो अपने आप ही आते हैं।
माली कभी फूलों का ढंग निश्चित नहीं कर सकता कि किस रंग का इसमें पौधा लगेगा, पौधे में फूल लगेगा। न रंग निश्चित कर सकता है, न दिन निश्चित कर सकता है कि उस दिन लगेगा, और ना ही ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है कि वो खुद से कह सके कि मेरे अनुसार लगेगा। माली के अनुसार कुछ भी नहीं होता। माली सिर्फ ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है कि जिससे लगना आसान हो जाए, जिससे कि लगने की तरफ पौधा यात्रा कर सके, परंतु यात्रा भी पौधा ही करेगा, माली नहीं करेगा। ठीक वैसे ही हम वैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जिससे ध्यान हो सके पैदा। ध्यान फल है, ध्यान फूल है जो खुद लगता है। ध्यान तो आकस्मिक है, ध्यान तो अपने आप होता है। ध्यान तो ऐसी धूप और छांव है जो कभी बदल जाएगी। ध्यान को कोई नहीं पकड़ सकता, और जितने भी ध्यान को पकड़ने वाले हैं वो ध्यान को विकृत कर रहे हैं। ध्यान की विकृति ही है उनमें, ध्यान नहीं है। इस दुनिया में जितना ध्यान बाहर से करवाया जाएगा उतना ही ध्यान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान का गहरे से गहरा संबंध अपने आप से होता है। दूसरा आदमी कभी भी आपको ध्यान नहीं करवा सकेगा। दूसरे आदमी के पास आप जितना जाओगे उतना ही ध्यान से दूर हो जाओगे। आप जितना अपने पास आओगे आप उतना अधिक ध्यान साध पाओगे। हाँ, अगर आप दूसरे के पास जाकर भी अपने ही पास आते हैं और अपने ही निकट आते हैं, तो दूसरे के पास जाना फिर दूसरे के पास जाना ही नहीं रहा। दूसरे के पास जाना भी अपने ही पास आना हो गया, और अपने ही पास आने को ध्यान कहते हैं। और जब आप अपने पास आते हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि आप किसी के पास जा रहे हैं। आप अगर बुद्ध के पास ध्यान सीखने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बुद्ध के पास ध्यान सीखने जा रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा कि मैं ध्यान होने जा रहा हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा हूँ जहाँ मैं व्यक्ति के पास जा ही नहीं रहा हूँ, अपने ही पास जा रहा हूँ। आप गहरे लोगों के साथ, जिन लोगों ने ध्यान को जाना है, समझा है, उनके पास जाते हैं तो अपने ही पास जाते हैं, क्योंकि अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप अपने ही पास जाएंगे। वो आदमी ऐसा होता है जो आपको आपसे ही मिला देता है, बल्कि मिलाता भी नहीं है, आप मिलने लगते हैं। वो सिर्फ एक ऐसी स्थिति तुम्हारे अंदर बन जाती है कि हाँ, ये आदमी मेरे में परिवर्तन कर सकता है। ये आपको जुड़ाव खुद ही महसूस होने लगता है। परंतु आप अगर व्यापारियों के पास जाएंगे तो आप अपने को सिर्फ बेचेंगे। आत्मा के क्षेत्र में खरीदना और बेचना दोनों ही बेचना होता है, दूरी होती है। खरीदना और बेचना नहीं, व्यापार से दूरी ही ध्यान है। जहाँ तक व्यापार जीवित है वहाँ तक ध्यान मर जाएगा। ध्यान को जिंदा रखने के लिए व्यापार समाप्त करना पड़ेगा। व्यापार आप पर जब तक हावी है तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते। आप तो अपनी परेशानियों को सीढ़ी बनाने की बजाय किसी कसाई को कुछ पैसे देकर काटने जाते हैं, और आपकी मजबूरियों और बेबसियों को कोई कसाई नहीं काट सकता, क्योंकि मजबूरियां, समस्याएं काटने के लिए नहीं होती हैं। जिस प्रकार सीमेंट और मिट्टी का घोल, बजरी का घोल मकान बनाने के काम आता है, वैसे ही समस्याएं, कसमकसें, ऊहापोह, बेबसियां
मजबूरियाँ, इन सब के गारे से जीवन की ईंटें सजाई जाती हैं। यही बनते हैं सीढ़ी, यही बनते हैं नसैनी, यही आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए इनको मारना नहीं है, इनका उपयोग करना है, इनको ही सीढ़ी बनाकर आगे जाना है। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि आपकी समस्याएं आपकी शत्रु हैं। आप समस्याओं को फोड़ देना, आप सीढ़ियों को जेसीबी लगाकर तोड़ ना दें, कुदालों से, हथौड़ों से सीढ़ियों को तोड़े ना। अब तक तुम्हारे पास जो भी है उसको सीढ़ी बना लो। आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे दुख हैं, जो भी तुम्हें अपने ऊपर बोझ लगता है और जो भी तुम्हें अपनी कायरता लगती है, तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में इतने बुरे प्रभाव हैं, मेरे जीवन में इतनी गहरी चोटें हैं और मेरा जीवन तो मैं पूरा किसी को सुना भी नहीं सकता। मेरा जीवन इतना बोझिल है कि जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी और को ये सब बताया तो क्या होगा? नहीं, आप इसको अपने पास रखें। हर किसी का जीवन ऐसा ही है। आप ऐसा ना समझें कि किसी और का जीवन बहुत अच्छा है। सभी लोग ऊपर ऐसा ही रहते हैं। जीवन सबको सिखाता है, इसलिए जीवन किसी को भी कम नहीं देता। दुख अगर देता है तो सबको भर भर के देता है। बिल्कुल ऐसी स्थितियां पैदा करेगा कि आप फटकर अंकुरित हो जाएं, आपके जीवन में बिल्कुल बदलाव आ जाए, आपका बीज फटकर अंकुरित होकर पौधा बनना शुरू हो जाए। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप पर सूरज आक्रमण करे, हवाएं आक्रमण करें, धरती आक्रमण करे, जिससे बीज फटे। आप फटने से मत डरिए। आपके ऊपर अगर आक्रमण हो रहे हैं जीवन के, तो उन आक्रमणों को होने दीजिए। उन आक्रमणों को पूरी शक्ति के साथ होने दीजिए। जितनी शक्ति के साथ होंगे उतनी ही आपको ऊंचाई पर लेके जाएंगे। उन शक्तियों को आक्रमण करने दीजिए जो जीवन ने तुम्हें दी है। इसलिए आप उनको बेच ना दें। ऐसा ना करें कि आपने अब तक जो भी पुराने पत्थर, पुराने मकान को टूटने के बाद जो बचे हुए थे उनको बेच दिया। उनको बेचिए मत, उनसे आप नया घर बनाइए। वो नया घर जो आप बनाने जा रहे हैं उसी में वो काम आ जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को ना बेचें। आप अपने जीवन के किसी भी पहलू को, यहाँ तक कि अपने दुख को भी ना बेचें। जो भी अपने दुख को बेच देता है वो सुख को भी बेच देता है, क्योंकि दुख सुख का रॉ मटेरियल है। आपने अगर गन्ने को बेच दिया तो उसका जूस नहीं पी सकोगे, क्योंकि गन्ने से ही जूस निकलेगा। गन्ने को मत बेचिए, गन्ने को मत बेचिए। कमल चाहते हो तो कीचड़ पास रखो। तुम्हारे कीचड़ को दिशा दो, गति दो, संतुलन दो, सम्यक प्रयास दो, कमल निकलेगा। लेकिन एक बात आप गौर से समझ लीजिए कि दुनिया ने आपके दुखों को, आपकी मजबूरियों को आपके लिए बोझ बना दिया है। आपसे कह दिया है कि ये दुख इतनी बुरी चीज होता है कि इसको दूर करिए, वरना तो जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि हम आपके दुखों को दूर कर देंगे। आपके दुखों को कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि दुख आपके हैं। आपके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपके कर्मों का फल कोई और ले ही नहीं सकता। आपका प्रिय से प्रिय निकट संबंधी भी आपको सहारा नहीं दे सकता, आपको हल्का नहीं कर सकता, कम से कम आपके दंड को नहीं ले सकता। अस्तित्व अनूठा है। कोई कितना भी निकट रहा हो, परंतु कर्म का दंड तो उसी को मिलता है जिसने कर्म किया है। कोई बांट नहीं सकता उसको। और दंड आंतरिक है,
बाहर नहीं है। बाहर कुछ है ही नहीं। कर्मों का प्रभाव ही आपका दंड है। आपने कर्म के द्वारा जो तुरंत प्रभाव देखा वो आपका दंड हो गया, उसी समय दंड हो गया। इसलिए कोई भी आपको आपके दंड से मुक्त नहीं कर सकता। और अब आप दुखी होकर आपकी अपनी ही नासमझी से, अपनी ही मूर्खताओं की वजह से आप उससे मुक्त होने के लिए किसी और के जेब भर रहे हैं, किसी और के स्वार्थों को सिद्ध कर रहे हैं, जिसको कोई और हटा ही नहीं सकता आपके ऊपर से। आपके दुखों को आपके ऊपर से कोई नहीं हटा सकता। कोई भी ध्यान का शिविर नहीं हटा सकता, कोई भी गुरु नहीं हटा सकता, कोई हटा ही नहीं सकता। गुरु भी सिर्फ मिट्टी बनता है, उगना तुम्हें ही पड़ता है, फटना तुम्हें ही पड़ता है, अंकुरित होकर बढ़ना तुम्हें ही पड़ता है। कोई गुरु मिट्टी बन जाए तो भी यात्रा तुम ही करोगे, कोई और यात्रा नहीं कर सकता। आपके दंडों को, आपकी यात्राओं को आप ही करोगे, कोई और कर ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। कोई परमात्मा भी आपके कदम नहीं बनेगा, आपकी यात्रा को नहीं करेगा। कोई आपका कदम नहीं बन सकता, कोई आपके कदमों को ले नहीं सकता कि मैं अपने कदम तुझे देता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी बड़ी अजीब है, उसमें तो अपने ही कदम होते हैं, उसमें तो कोई गाड़ी भी नहीं होती। सभी जगह गाड़ियां होती हैं, बाहर के रास्तों को तय करने के लिए गाड़ियां होती हैं, पर जीवन के रास्तों को तय करने के लिए कोई गाड़ी नहीं होती। आपके पैर आपकी गाड़ी होते हैं, अनूठे पैर हैं, अजीब पैर हैं, अद्भुत है जीवन। उसके रास्ते अलग ढंग के हैं, उसका यात्री अलग ढंग का ही होना चाहिए। हम बाहर के यात्री की तरह ही अंदर के यात्री को समझ लेते हैं। भेद तो है, अलग भेद है, अलग कदम है। अंदर ठहराव की यात्रा है, बाहर बदलाव की यात्रा है। अंदर स्थिति बदलती है, बाहर गति बदलती है। गति बदलने से गति ही बदलती है, और स्थिति ही बदलने से स्थिति बदलती है, और आपकी स्थिति कोई नहीं बदल सकता। चारों तरफ अभी हंगामा मचा हुआ है कि आओ हमारे यहाँ सीखो ध्यान, हम कराएंगे आपका ध्यान, हम देंगे आपको समाधि। कोई किसी को समाधि दे सकता है क्या? समाधि तो अपने आप में डूब जाना है। तुम्हें कोई तुम में कैसे डुबा सकता है? नशे नहीं डुबा सकते। कोई भी शराब दे सकता है आपको, ध्यान की धुन नहीं दे सकता। नशों में नशा नहीं होता, नशा तो स्वयं होता है। जहाँ कोई नशा नहीं होता वहीं तो नशा होता है। जब तक तुम्हारे सारे नशे ही ना उतर जाएं तब तक नशा ही नहीं हो सकता। ऐसा नशा नहीं हो सकता जो कभी ना उतरता हो। कभी ना उतरने वाला नशा तब होता है जब उतरने वाले नशे छूट जाएं। लेकिन तुम तो वही नशे लेने जाते हो जो नशे उतर जाते हैं। तुम्हारे सारे नशे उतर जाएंगे। तुम किसी भी शिविर में चले जाओ, किसी भी ध्यान के व्यापारी के पास चले जाओ, व्यापारी तो ध्यान करा रहे हैं। व्यापारी, बिजनेसमैन ध्यान करा रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं करा पाएंगे। चारों तरफ प्रचार हो रहा है, बहुत लंबे स्तर पर एडवर्टाइजिंग हो रही है, टीवी पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिंक भेजी हुई है कि आओ हम सिखाएं हीलिंग। और हीलिंगों की खुद की हील चढ़ी हुई है ऊपर, जो हीलिंग सिखा रहे हैं। वो अपनी हील को लील नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, वो अपने दुखों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी मजबूरियों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्षणिक सुखों को आप
समझ लेते हैं। दारू पीने को ध्यान मत समझिए। हर क्षणिक सुख अपने ढंग की दारू है, अपने ढंग की शराब है। हर आदमी को क्षणिक सुख चाहिए, क्योंकि वह साधना करने से डरता है। सच बात यह है कि ध्यान वही करा रहे हैं जो ध्यान करने से डरते हैं। जो भी ध्यान करने से डरते हैं वही ध्यान करवाते भी हैं और वही ध्यान करते भी हैं, क्योंकि ध्यान घटता है, ध्यान किया नहीं जाता। जैसे बारिश आप करा नहीं सकते, वैसे ही आप ध्यान करा नहीं सकते। बारिश होती है, कब होगी कह नहीं सकते। हो सकता है कि पूरे दिन बादल मंडराते रहे हों, आपको पूरी तरह से पता चल गया हो कि आज बारिश होगी, परंतु उस दिन बारिश ना हुई हो। आप बारिश के बारे में निश्चित कभी नहीं कह सकते। बारिश के बारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता कि होगी कि नहीं होगी। वैसा ही ध्यान होता है। ध्यान घटना है, हैपनिंग पर कोई भी अधिकार डूइंग का नहीं होता। करने का कोई भी अधिकार घटने पर नहीं होता। करने से हम घटना तय नहीं कर सकते। हमारे करने से वैसी ही घटना घटेगी जैसी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बीज बो दिया है तो बीज उग ही जाएगा, जरूरी नहीं है। और बीज कैसा उगेगा ये निश्चित नहीं किया जा सकता, कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता। खाद देने पर, बीज डालने पर बीज उग ही जाएंगे, जरूरी नहीं है। खेत दोबारा जोतने पड़ते हैं। निश्चित नहीं किया जा सकता, और वह अनिश्चित ही है जिसमें थोड़ी भी संदेहात्मकता है, जिसमें भी थोड़ी भी डाउटफुलनेस है। वहां पर निश्चितता नहीं हो सकती, ध्यान निश्चित नहीं हो सकता, कभी निश्चित नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि किस दिन कितना टेम्परेचर रहेगा, कौन सा दिन ठंडा होगा, कौन सा दिन गर्म होगा, हम नहीं कह सकते। हमें नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा भी नहीं था कि सुबह ही सुबह धूप निकल रही थी, तेज धूप थी, ठीक ठाक धूप थी, कोई संभावना नहीं थी और बारिश होने लगी। कोई संभावना नहीं थी कि अंधड़ आ गया, तूफान उठने लगा, आंधियां आ गईं, भूकंप उठ जाता है, सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है अपने आप ही। कुछ पता नहीं चलता कि बीमारियां इकट्ठा आ जाती हैं। आप कब बीमार होंगे आपको नहीं पता, आप कब स्वस्थ होंगे ये भी आपको नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी होने से भी बीमार नहीं होता। कोई आदमी कोशिश करता रहता है कि मैं बीमार हो जाऊं और स्थितियां पैदा करने की कोशिश करके बीमार हो जाए, पर बीमार होने से बीमार नहीं होता। कई बार आदमी मरने की कोशिश करता है पर मरता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी स्वस्थ होना चाहता है पर बीमारी रहता है। आदमी के चाहने से क्या होता है? आदमी जो भी चाहता है, आदमी का दुख यही है कि अधिकतर ऐसा ही होता है कि वो जो चाहता है वो नहीं होता है। आदमी का दुख यही है, और आदमी का दुख यही है कि वो चाहता है, क्योंकि चाहना ही गलत है। क्योंकि चाह रखने से क्या होगा जब तुम्हारे अनुसार कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए चाह ही बेकार हो जाती है, और चाह आपने रख ली तो आप दुखी तो जरूर हो जाएंगे। चाह रख ली तो दुखी हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। क्योंकि चाह रखने से ही समस्या हो गई, क्योंकि चाह रखना अस्तित्वगत है ही नहीं। अस्तित्व में चाह रखना मूर्खता है, चाह रखना बेकार है। इसलिए हम एक से एक मूर्ख को बदलते हैं, एक से एक व्यापारी को बदलते हैं कि इसके पास नहीं, उसके पास ध्यान करने जाएंगे, इसके पास ध्यान करने जाएंगे। आपको कैसी कैसी नींद की गोलियां दी गई हैं, आपको कैसे मूर्ख बनाया गया है। आप अपने से ही डर कर दूसरों को गुरु बना लेते हैं, और ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जिनके जीवन में कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं, क्रांति नहीं, जिनको कोई जूते मारने ना आए, उन लोगों को आपने गुरु रखा हुआ है। गुरु बारिश के बादलों की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं। बारिश होती है, उसको कोई मतलब नहीं कि धरती कितनी प्यासी है तो पी ले पानी। वो तो बराबर बारिश करती है। जिस जगह पर बारिश अति कहलाती है, पानी ज़्यादा होता है, उस जगह पर भी बारिश होती है। उससे कोई मतलब नहीं कि कौन सी धरती सूखी है और कौन सी धरती नमी युक्त है। धरती कहीं भी हो, भले ही
किसी जगह पर अकाल पड़ा हो और भले ही किसी जगह पर पानी ठीक ठाक हो, वहाँ दोनों ही जगह पर बरसात ठीक ठाक होती है। बरसात को कोई मतलब नहीं किसी भी बात से। बरसात ये देख कर नहीं आती है कि कौन प्यासा है और कौन तृप्त है। बारिश सिर्फ होती है। ऐसे ही गुरु होते हैं। गुरु कभी दावेदार नहीं होते, गुरु ब्रोकर नहीं होते, दलाल नहीं होते। आपके बीच में कोई भी आए वो दलाल होगा। गुरु तो हवा की तरह होता है। कभी भी आज तक धरती ने बीज को उगाने की दलाली नहीं की, ना हवा ने। कभी पौधे से सूर्य ने पैसे लेकर यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें फूल दे दूंगा। और कौन होता है सूर्य फूल देने वाला? और भी बातें महत्व की हैं। और कौन ध्यान करा सकता है आपको? जो भी कहता है आपको कि मैं ध्यान कराऊंगा, वो तो आपको ध्यान नहीं करा सकता। जो भी कहता है आपको कि मैं आपको शांति दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता, कोई भी शांति नहीं दे सकता। आपकी अशांति का सौदा करने वाला आपका परम शत्रु है। दुख का डर दिखाकर आपको फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। ध्यान को आप नहीं कर सकते। ध्यान बहता है, ध्यान निकलता है। ध्यान आपके रोए रोए का आनंद बनता है। आनंद आता है, लाया नहीं जाता। गौर से समझना इन बातों को। सिर्फ शब्द मत समझना, उतरने देना। ध्यान आता है, लाया नहीं जाता। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब वो आ रहा हो तो हाथ में माला लेकर उसका स्वागत करने की तैयारी कर लो। अतिथि है, कोई तिथि नहीं उसके आने की, कोई तिथि नहीं। आनंद अतिथि है। आनंद जादू है। कब घटेगा कोई पता नहीं होता। वो तर्क नहीं होता कि हर जगह लगाया जा सके। जादू है। कई बार तो आप ध्यान का इसलिए आनंद नहीं ले पाते क्योंकि आप ध्यान करते हैं। बच्चे को बड़ा नहीं कर सकता कोई भी पिता, कोई भी माँ। पालना एक बात है, बड़ा करना एक बात है। बच्चे को पाला जा सकता है, बड़ा नहीं किया जा सकता। बड़ा वो स्वयं होता है। अस्तित्व उसको बड़ा करता है, स्वयं होता है। बड़ा होना आता है। आनंद जैसे आता है वैसे ही ध्यान आता है। बच्चे को पालने का अर्थ है कि उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, उसको आप बड़े होने का मौका दे सकते हैं। कोई माँ उसको स्तनपान करा सकती है, दूध पिला सकती है, पर बड़ा नहीं कर सकती। माली जिस पानी को देता है उससे बड़ा होता है पौधा, परंतु माली बड़ा नहीं करता। ठीक वैसे ही जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसी दूध से बड़ा होता है बच्चा, लेकिन सिर्फ उसी दूध से बड़ा नहीं होता। हवाएं ऑक्सीकरण के द्वारा उस दूध को पचाती हैं। माँ हवा नहीं है, माँ सूर्य नहीं है, माँ धरती नहीं है। ये सब कुछ मिलकर बच्चे को बड़ा कर रहा है। और बहुत कुछ है जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। उसके प्राणों में क्या क्या छिपा है, कितनी चीजें उसके ऊपर काम कर रही हैं, पूरी सृष्टि उसके ऊपर काम कर रही है, तब जाकर बच्चा बड़ा हो रहा है। आप बड़ा नहीं कर सकते। घटनाएं किस आधार पर घटती हैं उनका कोई कारण नहीं खोजा गया। कारण है ही नहीं। ना कार्य है,
ना कारण है, ना कार्य की तलहटी तक आज तक कोई पहुंच पाया है, ना कारण की ही तलहटी तक आज तक कोई पहुंच पाया है, ना पहुंच पाएगा। दिख रहा है कार्य होता हुआ, दिख रही हैं होती हुई घटना, पर किसी घटना को नहीं पकड़ा जा सकता और किसी घटना के कारण को भी नहीं पकड़ा जा सकता। हमें लग रहा है कि हमने कारण पकड़ लिया, लेकिन वो कारण नहीं होता, क्योंकि कारण बहुत सारी बातों से आ रहा है। आप अगर कहें कि वृक्ष बीज की वजह से पैदा हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीज वृक्ष से पैदा होता तो बीज पैदा हो गया होता। वृक्ष बीज से ही पैदा नहीं होता है। बहुत कुछ चाहिए, इतने कारण हैं, बीज ही कारण नहीं है। मिट्टी कारण है, हवा कारण है, सूर्य का अपनी जगह पर टिके रहना कारण है, जिससे कि धरती टिकी हुई है। सूर्य अपनी जगह पर टिका हुआ है, इसके लिए बहुत कुछ अपनी जगह पर टिका हुआ है। आकाश गंगाएं अपनी जगह पर टिकी हुई हैं, कितने ही सूर्य अपनी जगह पर टिके हुए हैं, जिसकी वजह से ये सूर्य जो इस सौरमंडल का है वो अपनी जगह पर टिका हुआ है। वो अपनी जगह पर टिका हुआ है, इसलिए ही तो धरती अपनी जगह पर टिकी हुई है। और धरती अपनी जगह पर टिकी हुई है, इसलिए बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, सूर्य की धूप उचित समय पर आ रही है, दिन और रात हो रहे हैं, उजाला, प्रकाश, चांद, नमी, उष्णता का संतुलन बना हुआ है, जिसकी वजह से बीज काम करता है। तो कारण कितने हो गए? आप एक कारण नहीं दे सकते, कारण एक हो ही नहीं सकता, और कारण एक नहीं हो सकता तो कारण ही नहीं हो सकता। तर्क के संबंध में कारण होता है, कारण होते नहीं है, होता है, होते नहीं है, और जहां होते हैं वहां कारण मर जाता है, क्योंकि कारण की निश्चितता मर गई। निश्चितता होती है, होते नहीं। अनेक निश्चितताएं नहीं होती, क्योंकि अनेकता में निश्चितता ही नहीं होती। अनेकता में निश्चितता नहीं होती, इसलिए कारण नहीं है और कार्य भी नहीं है। ठीक वैसे ही इस अस्तित्व में जो हो रहा है वो हो रहा है, घट रहा है। ये शब्द इतना सुंदर है, हैपनिंग, घटना। घटाया नहीं जा सकता कुछ भी। घटन, ना विघटन होता है, ना संगठन होता है, बस घटन होता है। कुछ संगठित नहीं किया जा सकता, कुछ विघटित नहीं किया जा सकता। हम किसी चीज को विघटित कर देते हैं, कि हमने खाना खा लिया और खाना टूट गया, विघटित हो गया अंदर जाकर के, अपघटन हो गया खाने का, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्शन हो गया, अपचयन उपचयन अपक्रियाएं काम कर रही हैं खाने के पचने में। कुछ जुड़ रहा है, कुछ टूट रहा है, संगठन भी हो रहा है, विघटन भी हो रहा है, संलयन भी हो रहा है। अस्तित्व, परमाणु विज्ञान की कुछ घटनाओं को अगर हम उससे समझें कि नाभिकीय संलयन भी हो रहा है और नाभिकीय विघटन भी हो रहा है। प्रकृति अस्तित्व साथ साथ चलता है, यहाँ संलयन और विघटन साथ साथ ही चलते हैं। इसलिए संलयन ही हो रहा है या विघटन ही हो रहा है ऐसा नहीं, सिर्फ घटन हो रहा है। ये न्यूट्रलिटी है। यहाँ सब घटता है, घटाया कुछ नहीं जा सकता। घटना कहते ही उसको है जो अपने आप अचानक घटे। ध्यान घटना है, क्रिया नहीं। हम जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, परंतु क्रिया की प्रतिक्रिया ही होती है, घटना नहीं होती है। घटना बहुत बड़ी बात है। घटना अनंत क्रियाओं और अनंत प्रतिक्रियाओं से मिलकर बनी है। उनकी संपूर्णता है, उनका संलयन है। जहां अनेक होता है वहां जादू होता है। जादू मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी होता है, बहुत सी दिशाओं से होता है, बहुत से कारणों से होता है।
अनंत अनंत कारणों से जादू होता है। जादू अनंत कारणों से होता है, इसलिए वो जादू होता है क्योंकि उसका पता नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे कारण कार्य कर रहे हैं, एक चीज पकड़ी नहीं जा सकती। बहुत सारे कारण कार्य कर रहे हैं, क्या पकड़ें क्या छोड़ें, ना कुछ छोड़ने को नजर आता है, ना कुछ पकड़ने को नजर आता है। अनंत नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ अनंत, और यही अनंत जादू है। ध्यान भी अनंत है, ध्यान भी जादू है, घटता है। कैसा ध्यान आएगा कैसा ध्यान नहीं आएगा, आदमी को जब ध्यान करवाया जाता है तो वो सोचता है कि जैसा ध्यान मुझे 10 दिन पहले आया था वैसा ही ध्यान आए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 10 दिन निकल गए, वो समय गया, और जो गया वो हो नहीं सकता, और ध्यान नया होता है हर समय में। ध्यान जादू है। ध्यान तर्क नहीं है, जादू है। लॉजिक नहीं है, मैजिक है। ध्यान तो सार है, उसको शब्द नहीं दिए जा सकते। सार से शब्द निकलते हैं, शब्दों से सार नहीं निकलता। सिर्फ शब्द सार नहीं निकाल सकते, शब्द इशारा करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सारा सार नहीं दे सकते। हम कह सकते हैं तर्क के द्वारा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, लेकिन जो भी कहेंगे अधूरा कहेंगे, सारे तर्क अधूरे होंगे। पक्षी का उड़ना जादू है, उसके संबंध में एक तर्क नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी बातें ऐसी रह जाती हैं जो छूट जाती हैं। बहुत सी बातें हैं, पक्षियों से भी हल्की बहुत सी चीजें होती, वो नहीं उड़ती। उनको भी पक्षियों से भी बड़े पंख लगा दें तो भी नहीं उड़ती, बल्कि पंख ही नहीं उड़ने देते। तिनके को पंख लगाने से नहीं उड़ेगा, पक्षी उड़ जाएगा। पक्षी का उड़ना जादू है, घटना है, और घटनाओं की सारी व्याख्या नहीं दी जा सकती, कुछ व्याख्या दी जा सकती है। कुछ बातों को हम पकड़ लेते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। कुछ बातों को पकड़ना ही विशिष्ट बातों को पकड़ना है, और विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट दिशा तर्क कहलाती है, लॉजिक कहलाती है, और अनंत दिशा जादू कहलाती है, मैजिक कहलाती है। और अनंत जब घटता है तो उसका कोई कारण नहीं दिया जा सकता, और जिसका कारण दिया जा सकता है वहीं तर्क के विज्ञान विकसित हो जाते हैं, वहीं पर होते हैं तर्क के विज्ञान विकसित, वहीं होते हैं। जैसे अभी मुझे हिचकी आ रही है, ये हिचकी कब घट जाए कुछ पता नहीं चलता। हम कह देते हैं कि हमारा पेट खराब होता है उसकी वजह से होती है, लेकिन कई बार पेट खराब ना भी हो तब भी होती है, कोई कारण ना हो पेट खराब होने का। जादू है, हिचकी जादू है, कब आ जाए कब चली जाए। और जब जाती है तो ऐसा नहीं कि आपका पेट साफ हो जाता है इसलिए चली गई, और पेट खराब ज़्यादा देर तक रहे तब भी हिचकी आ जाए जरूरी नहीं है। अभी हिचकी आ रही है, और यही हिचकी घटना है। अस्तित्व में क्षण क्षण इतनी सूक्ष्मता से घटनाएं घट रही हैं कि उनका कोई कारण देना मुश्किल होगा। और कारण को गहराई से खोजें, कारण को भी हम पूरी गहराई से नहीं खोजते। मेरे साथ आओ कारण को खोजने, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कारण को पूरा पूरा खोजो तो कारण मिट जाए, कारण समाप्त हो जाएगा। कारण की गहराई में पूरी तरह से जो जाएगा उसके लिए कारण मिट जाएगा, और जिसके लिए कारण मिट जाएगा उसके लिए कार्य मिट जाएगा। उसके लिए ना तो कारण कहीं रहेगा ना कार्य कहीं रहेगा, सिर्फ जादू रह जाएगा, सिर्फ आनंद रह जाएगा। ना कोई डेविड ह्यूम इस बात की व्याख्या कर पाया है कि कारण कार्य क्या है, ना महर्षि कपिल, क्योंकि हम जितने भी कारणों कार्यों की बातें करते हैं वो मूर्खता है।
कि इसका कारण ये है, उसका कारण ये है, जो भी हम दे दें, और जितने भी दर्शन शास्त्र में सिद्धांत विकसित हुए हैं वो मूर्खता के सिद्धांत हैं। कारण और कार्य दो होते ही नहीं है। पहली बात तो अस्तित्व में कारण कार्य होते नहीं है, परंतु अगर हम तर्क की तरफ थोड़ा सा लौटें कि अनंत को छोड़कर थोड़ा सा अंत, थोड़े से मल्टी डायमेंशनल ना होकर थोड़े से कम दिशाओं को चुन लें, कुछ दिशाओं को छोड़ दें, तो भी हम पूरे कारणों की व्याख्या नहीं करते। कारण कार्य दो कैसे हो सकते हैं? कारण के घटते ही कार्य घटित हो जाता है। कारण ही कार्य है, कार्य ही कारण है। उनको पकड़ा नहीं जा सकता, किसी भी तरह से पकड़ा नहीं जा सकता। यही सार है। अब जितने भी सिद्धांतों ऊपर ऊपर विकसित कर लो, उनको लात मारनी पड़ेगी, कितनी भी कोशिश कर लो। उनसे बुद्धि विलास हो सकता है, कुछ बातें काम की हो सकती हैं, मनुष्य को करना चाहिए, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन पूरी बात नहीं आ सकती है उसमें। जीवन के अपने ढंग हैं। जीव का होना ही जादू है। पेड़ का होना जादू है। पेड़ पर पत्तियों का सजना, फूलों का रंगना, क्या पेंटिंग है। पेंटिंग ऑफ विदाउट पेंटर, बिना चित्रकार का चित्र। चित्रकार भी यहाँ एक चित्र है। जीवन में तो चित्रकार भी एक चित्र है। चित्रकार चित्र नहीं बना रहा, चित्र ही चित्र बना रहा है। चित्रकार ही चित्र नहीं बना रहा, बल्कि चित्रकार भी एक चित्र है, इसलिए चित्र ही चित्र बना रहा है। वृक्ष भी एक बीज है। बीज से ही वृक्ष नहीं बन रहा, वृक्ष भी बीज बना रहा है। इसलिए बीज बाद के हुए जो वृक्ष में लगे, जो वृक्ष बीज छोड़ता है, वही वृक्ष अपने में बीज लगाता है, और वही बीज वृक्ष के बाद है। इसलिए जो वृक्ष का भी वृक्ष है वो बीज हो गए, क्योंकि वृक्ष में जो लगा, इसका मतलब है कि वृक्ष ने बहुत मेहनत की, उसके बाद में उस पर जो कुछ लगा वो वृक्ष का ही फैला हुआ रूप है। इसलिए जो बीज वृक्ष में लगे वो वृक्ष का फैला हुआ भाग है, वो भी वृक्ष है, फैला हुआ वृक्ष। तो बीज भी फैला हुआ वृक्ष है। तो कौन सा कारण? तुम उस बीज को कहो जिससे वृक्ष होगा कारण, तो वो मूर्खता है। बीज कारण नहीं होते, बीज कार्य भी होते हैं। वृक्ष जिस बीज से निकला उसके लिए तुम कहोगे कि बीज कारण था, लेकिन वृक्ष से जो बीज निकले उनके लिए वृक्ष कारण था। तो यहाँ कोई कार्य नहीं होता और कोई कारण नहीं होता, कार्य भी कारण है, कार्य कारण भी कार्य है। सारे सिद्धांत रोने लगते हैं, छाती पीटेगा ही हर सिद्धांत। विज्ञान विशिष्ट ही होते हैं, सिद्धांत चार दीवारियों में घुटता ही घुटता है। तर्क अपने साथ विशिष्टता लेकर ही चलेगा, डेफिनेटनेस लेकर ही चलेगा, और यही उसकी मौत है। अभी पेड़ के नीचे बैठकर मैं पक्षी को विविध रूपों में देख रहा हूँ। इसके पंख नीले रंग के हैं, चोंच है, मटमैला इसका पंख का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा मटमैला है। इसकी चोंच थोड़ी सी नीली और थोड़ी सी सफेद है। पंख का पिछला हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा लाल है। चिड़िया की कौन सी प्रजाति है पता नहीं, पर जादू है। बांट लो, प्रजातियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पूरा नहीं बांट सकोगे। वैसे ही जैसे घटनाएं आ रही हैं,
घट रही है, वैसे ही मनुष्य घट रहा है। हम भी एक घटना है। हम कहते हैं कि देखते हैं क्या घट रहा है। मूर्ख हो क्या? बुद्धि खुद घट रही है, बुद्धि खुद बनी, बच्चे में बुद्धि नहीं होती। बुद्धि भी रोज घटती है, बढ़ती है, वो भी एक घटना है। घटना ठहराव और बदलाव दोनों से बनी है, इसलिए घटना बड़ी बात है। घटना लीला है, घटना खेल है, घटना ईश्वर है, घटना जीवन है। घटना के अंदर सब घट रहा है। हमारे अंदर जो कभी नहीं घटता वो किसी के भी अंदर नहीं घटता। और जो सबके अंदर घटता है वो हमारे अंदर भी घटता है। अगर बाहर कुछ घटना है तो हम भी एक घटना है। और जो हमेशा से घटा नहीं है वो कभी भी नहीं घटा। जिसे हम कहते हैं ठहराव, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म, जिसे हम कहते हैं परमात्मा, जिसमें बदलाव नहीं आता, ये हिचकी परमात्मा है। अभी जो मैंने हिचकी ली, जिसे कहते हैं परमात्मा, जिसे कहते हैं ब्रह्म, वो ठहरा ही हुआ है हमेशा से, और उसी की धुरी पर नाच रही है माया। ना माया कुछ है ना ब्रह्म कुछ है, दोनों मिलकर घटनाएं करते हैं। और घटना को ना माया कहा जा सकता है, ना ब्रह्म कहा जा सकता है, ना बदलाव कहा जा सकता है, ना ठहराव कहा जा सकता है, ना कारण कहा जा सकता है, ना कार्य कहा जा सकता है, ना गति कहा जा सकता है, ना अगति कहा जा सकता है। हिचकी ने बहाव रोक लिया। अभी मुझे हिचकी आई, मैं बोल रहा था और भी बोलता, लेकिन हिचकी ने बहाव रोक लिया। घटना है, घटना है। घटना मिलकर आती है। रात और दिन मिलकर घटनाएं बनाते हैं। उजाला और अंधेरा एक साथ हैं। हर उजाला कुछ अंश अंधेरे का लेकर चलता है, वरना आप उजाले को उजाला नहीं कह पाओगे। और हर अंधेरा अपने के साथ कुछ ना कुछ उजाला लेकर चलता है, वरना आप उजाला देख भी नहीं पाओगे, अंधेरा भी नहीं देख पाओगे। यहां सब साथ है, एक है। घटनाओं को पकड़ो मत, घटनाओं को घटाया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही ध्यान घटना है। आनंद घटता है, घटना आनंद है। और घटना को घटने देना, उसके बीच में ना आना, ये आनंदी स्वभाव का होना है। आनंदी स्वभाव बहता है, हवाओं की दिशा में लड़ता नहीं हवाओं से। घटनाओं से लड़ना दुख है, और घटनाओं के साथ जीना परम आनंद है। आप अस्तित्व हो जाएंगे। अस्तित्व से लड़के अस्तित्व कौन हुआ है? अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल हो जाओ, अस्तित्वगत हो जाओ। पक्षी अस्तित्वगत हैं, पशु अस्तित्वगत हैं, मस्ती में हैं। तुम्हारे पास बड़ी चेतना है, तुम्हारे पास गहरे दुख हैं, गहरे सुख हैं। गहरी चोटें हैं,
गहरे हल्केपन है, गहरी बीमारियां हैं, गहरे स्वास्थ्य हैं। स्वास्थ्य उसी मात्रा में किसी के पास हो सकता है जितनी मात्रा में उसके पास बीमारी होगी। बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती हैं, स्वास्थ्य भी वैसे वैसे बढ़ता है। जीवन का स्वास्थ्य, जिसने गहरा जाना है बीमारी को, वही जानता है गहरे स्वास्थ्य को, क्योंकि स्वास्थ्य बीमारी ही सिखाती है और बीमारियां ही स्वास्थ्य सिखाती हैं। ध्यान घटना है। ध्यान के स्वागत के लिए तैयार रहो। सिर्फ ऐसी स्थितियां, आपके जितने भी आसन हैं, जितना भी आपका पद्मासन में बैठना हो, चाहे हल्का होकर किसी भी तरह से बैठना हो, किसी भी स्थिति में आप सहज रहें, किसी भी स्थिति में आप हल्के रहें, उसी स्थिति में आप ध्यानी हो जाएंगे। ध्यान का स्वागत जो कर सकता है, सीधी सी बात यह है कि हमारे अंदर इतनी जंजालों की परतें हैं कि हम अपने ही आनंद का स्वागत नहीं कर पा रहे, अपनी प्रतिभा का, अपने निखार का स्वागत नहीं कर पा रहे। निखार तो आना चाहता है, चमक तो उठना चाहती है, उजाले तो आने के लिए तैयार हैं, सुख तो तड़प रहे हैं तुम्हें सुखी करने के लिए। आनंद तो कहाँ नहीं है, हर तरफ है। परंतु तुम नहीं आने दे रहे। माली सिर्फ बाड़ लगा दे, खाद दे दे, माँ बाप सिर्फ बच्चों को दूध पिला दें, सुला दें, बिठा दें, सुरक्षा कर दें, बड़ा खुद होने दें, आने ध्यान को खुद दें। बच्चे को पालने जैसा है ध्यान, नाजुक है, खुद आता है, अपने मौसम में आता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। कुछ भी कर ले माली, कुछ नहीं कर सकता, आएगा तब आएगा। आनंद खुद आता है। जब भी आप कभी आनंदित हो जाएं, हल्का महसूस करें, उस क्षण को ध्यान के स्वागत के लिए तैयार रखें। आदमी जब दुखी होता है तब सोचता है कि मैं ध्यान कर लूं। सीधी सी बात है, ध्यान तब किया ही नहीं जा सकता जब आप दुखी हों। ध्यान आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्वागत हमेशा प्रफुल्ल लोग करते हैं। प्रफुल्लता में होता है स्वागत, मस्ती में होता है स्वागत। क्या आप दुखी होकर किसी का स्वागत कर सकते हैं? कोई भी आपके पास आए और आप दुखी हों तो आपके ऊपर वो सिर्फ बोझ बनेगा, आपके दुखों को हरेगा नहीं। आप दुखी होकर कहीं भी ध्यान करने ना जाएं। आप ये समझ लें कि जब तक आप दुखी हैं तब तक तो ध्यान करने जाएं ही ना। तब तक ऐसी स्थितियां पैदा करें कि हम ध्यान का स्वागत करने के योग्य बने। ध्यान के स्वागत के योग्य बना जा सकता है, ध्यान तो लाया नहीं जा सकता। स्थितियां ऐसी रखो कि ध्यान का स्वागत करने के योग्य बन जाओ, बस, और कुछ भी मत करो। इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं सकते, इससे ज्यादा तुमसे होगा भी नहीं। इसलिए अस्तित्व को होने दो, घटने दो, मस्ती में डूब जाओ, उसके साथ एक हो जाओ। इसके अलावा कोई भी आनंद नहीं होता। एक हो, बस मूर्खता छोड़ दो। हमेशा वही हो जो हो, और वही हो सकते हो जो तुम पहले से हो। आप हमेशा से जो हो वही हो सकते हो, और कुछ भी नहीं हो सकते। कुछ नया नहीं हुआ जा सकता, पुराना सनातन ही हुआ जा सकता है। नया तो बस घटना है, हो तो तुम वही जो थे सदा से ही जो हो वही हो सकते हो। इसके अलावा कुछ हुआ नहीं जा सकता। और जो तुम होगे वो हमेशा ही होगे, इसलिए जो हमेशा से थे वही होगे, हमेशा हमेशा के लिए हो जाओगे।
और जो चीज़ आप हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो सकते वो हो ही नहीं सकते। जो बदल जाएगी, जो छीन ली जाएगी, वो आप हो ही नहीं सकते। इसलिए मजे लें, आनंद लें, पूरे जीवन को भर दें फूलों से, खुशबुओं से, आनंदों से, भावों से, खिलावटों से। आपका फूल खिलने दें, ढलने दें अपने आप को, जादूगर बने। जीवन जादू है, जादू से सजाएं क्षणों को, हर क्षण को जादू बना लें और क्षण 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 में जादू घट रहा है उसी के साथ एक हो जाए। नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जादू हो रहा है, जादू करें ना होने दें, बस डूबे रहें, खो जाओ, मिल जाओ, आ जाओ जागरण के आंगन में, जागरण के आंगन में पलंग बिछाकर सदा के लिए एक हो जाओ, उसके साथ उसी की नींद में, मस्ती में खो जाओ, सो जाओ।